हेलो फ्रेंड्स, द लॉन्ग वॉक को डायरेक्ट किया है फ्रांसिस लॉरेंस ने और इसमें स्टार्स हैं डेविड जॉनसन और कूपर हॉफमैन। ये फिल्म स्टीफन किंग के नॉवल पे बेस्ड है बाय द सेम नेम। जब इसका ट्रेलर मैंने पहली बार देखा था तो एक मात्र एक्साइटिंग चीज़ जो मुझे लगी थी उसके थे डायरेक्टर फ्रांसिस लॉरेंस। वो काफ़ी अंडररेटेड डायरेक्टर हैं हॉलीवुड में। इससे पहले उन्होंने हंगर गेम्स, आई एम लेजेंड और मेरी फेवरेट है फिल्म उनकी, जो उनकी पहली फिल्म भी थी कॉन्स्टेंटीन, कियानो रीव्स वाली, वो बनाई है। तो काफ़ी अंडररेटेड टाइप का डायरेक्टर है। तो एकमात्र चीज़ मुझे इस फिल्म में की तरफ आकर्षण किया कि मुझे इसको देखना चाहिए, वो था डायरेक्टर का नाम। लेकिन जब ट्रेलर में अगर आप देखें, प्लॉट इतना ज़्यादा सिंपल लगा मुझे कि मुझे लगा कि उसमें ड्रामा निकालने की ज़्यादा उम्मीद मुझे नहीं दिख रही थी। तो मैं सही मानूँ में जब मैं देखने गया तो मैं बहुत ही कम उम्मीद लेके गया था। बट आई वॉज सो रॉन्ग यार, ये फिल्म कमाल की है, बहुत ही कमाल की फिल्म है कि एक छोटे बजट की एक छोटी सी फिल्म मतलब इतना ज़्यादा पावर पंच पैक कर सकती है। इसका प्लॉट बता देता हूँ थोड़ा सा। एक अथॉरिटेरियन रिजीम में अमेरिका में पोस्ट वॉर, एक सिविल वॉर हो चुकी, मतलब खत्म हो चुकी है, उसके बारे में कुछ नहीं दिखाया गया, बस एक टेक्स्ट डाल के आपको समझा दिया जाता है। मतलब अब वहाँ पर एक डिक्टेटरशिप चल रही है और एनुअली साल में एक बार एक द लॉन्ग वॉक होता है जहाँ पर कि टीनेजर्स को पूरे देश से बुलाया जाता है लॉटरी सिस्टम के जरिए और उनको चलने के लिए बोला जाता है। और जो उस लॉन्ग वॉक में जीत जाएगा उसको अमीर बनाया जाता है, उसको बहुत इनाम दिया जाता है और एज अ प्रोपेगेंडा टूल यूज़ किया जाता है कि मतलब कितना अच्छा है सब कुछ। नियम बस इतना सा है कि आपको 3 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलना है। अगर उससे आपकी स्पीड कम हुई यार, रेस छोड़ के आपने बीच में भागने की कोशिश की, तो आपको गोली मार दी जाएगी। प्लॉट इतना सिंपल है तो आपको लगेगा ऑन द फेस ऑफ इट कि ज़्यादा ड्रामा की उम्मीद नहीं आप करेंगे, बट फिल्म बहुत ही इंटेंस है। जो मेन लीड है इसकी कूपर हॉफमैन और उसका जो फ्रेंड है डेविड जॉनसन को इससे पहले हम लोगों ने एलियन में देखा था। जो कूपर हॉफमैन है वो फिलिप सीमोर हॉफमैन का बेटा है। ये मुझे इस फिल्म देखने के बाद पता चला। हालांकि उस फिल्म को खास बनाती है क्योंकि पूरा का पूरा प्लॉट ऐसा ही है कि बस लोग चल रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। तो जो कैरेक्टर्स इन लोगों ने चुने हैं, चाहे ये डेविड जॉनसन का हो और एक चाइनीज़ किड है, वो मतलब जो 4-5 मेन कैरेक्टर हैं जो आगे चल रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, उनकी बातें कितनी ज़्यादा रिवीलिंग और कितनी ज़्यादा इमोशनल होती हैं कि क्योंकि जब आप स्टीफन किंग की एडेप्टेशन की बात करते हैं, स्टीफन किंग काफ़ी डार्क तरह के नॉवेल्स लिखता है। तो यहाँ पर भी और डार्कनेस है ऑब्वियसली। फिल्म ऑब्वियसली एक डिक्टेटरशिप वाली कंट्री में टेक प्लेस कर रही है, तो डार्क तो है, लेकिन जो कंटेस्टेंट्स हैं आपस में ऑलमोस्ट लाइक अ ब्रदरहुड उन लोगों की फॉर्म हो जाती है। कुछ एक आध हैं उसमें जो एसोल टाइप के कैरेक्टर्स हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो एक दूसरे की मदद करने, इवन दो उन लोग को पता है कि लास्ट में जीतेगा एक ही और अगर ज़्यादातर लोग मरेंगे तो उसको फ़ायदा होगा, बट इसके बावजूद भी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और वो सब चीज़ें हैं। फिल्म की राइटिंग कमाल की है, डायलॉग्स डेविड जॉनसन कमाल का है। मतलब मैंने बताया ना कि परफॉर्मेंसेज अक्रॉस द बोर्ड सबकी बढ़िया है। मार्क हिमल जिसने जो आर्मी ऑफिसर का रोल जो प्ले किया है, जो इन लोगों के पीछे पीछे चल रहा है, आई थिंक उसके लिए बहुत इजी काम होगा ये वाला, क्योंकि लिटरली वो एक बार सीन में आता है फिर 20 मिनट के लिए गायब हो जाता है, फिर एक बार सीन में आया होगा। मेरे ख्याल से उसने हफ्ते भर काम किया होगा इस फिल्म के, उससे ज़्यादा तो नहीं किया होगा। उसके सारे के सारे सीन एक हफ्ते में आए 2-3 दिन में ख़त्म कर लिए होंगे और एकदम उसका मेन काम है बस चिल्लाना चीखना बस। तो वो थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस मुझे लग रहा था, लेकिन बाकी सारे कैरेक्टर एकदम सटल थे, ज़्यादा चीखना चिल्लाना नहीं था कुछ। और जो किल्स थे, मतलब जो भी बेचारे कंटेस्टेंट आगे नहीं बढ़ पाते उनको गोली मार जाती है, और जितनी भी किल्स हैं बहुत ही अनसेटलिंग हैं, डिस्टर्बिंग लगती हैं, इतनी ज़्यादा ब्रूटली जो किल्स दिखाई गई हैं। तो यार जहाँ तक रिकमेंडेशंस की बात है तो मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। मैं इसको 5 में से 4 स्टार्स दूंगा। मतलब कि एक अबव एवरेज फिल्म है ये, कमाल की फिल्म। अगर आप चाहें तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। फिल्म का रन टाइम है 1 घंटे 48 मिनट और फिल्म रेटेड आर है ब्लडी वायलेंस के लिए। तो दैट्स इट, द लॉन्ग वॉक। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा और ऐसे और मूवी रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।